जय सद्गुरुदेव। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सभी साधकों को और शिव भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को पड़ रहा है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि का यह दिव्य दिवस भगवान शिव की पूजा करने का एक सुनहरा अवसर है। सभी साधक उस दिन भगवान शिव की साधना करें, शिव का अभिषेक करें, शिवलिंग की पूजा करें। शिव महापुराण में भगवान शिव की आराधना करने का बहुत महत्व बतलाया गया है। जो प्राणी भगवान शिव की पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, उनका जाप करता है, वह मुक्ति को प्राप्त करता है, वह काल चक्र से मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक प्राणी को अवश्य अपने जीवन काल में भगवान शिव की आराधना, उनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। महाशिवरात्रि एक अद्भुत संयोग और एक महापर्व है जिसमें भगवान शिव की आराधना और जाप किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है। इस महाशिवरात्रि में सभी साधक नर्मदेश्वर भगवान का पूजन करें। नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा से प्राप्त होता है। मुझे भी सद्गुरुदेव की कृपा और शिव भक्ति से नर्मदेश्वर भगवान का शिवलिंग प्राप्त हुआ था, जिसका दर्शन आप करिए। ये नर्मदेश्वर भगवान जी का दिव्य शिवलिंग है। यह दिव्य शिवलिंग अपने आप में बहुत ही उच्च कोटि का शिवलिंग माना गया है। शिव महापुराण में इस दिव्य शिवलिंग को नर्मदेश्वर या बाणलिंग भी कहा गया है। इस दिव्य शिवलिंग की पूजा करने से धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिव की अनंत अनंत कृपा प्राप्त होती है। ये दिव्य नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा की नदी से प्राप्त होता है और हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। यह दिव्य शिवलिंग आपको जहाँ से भी प्राप्त हो, इस दिव्य शिवलिंग को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जहाँ भी पूजा पाठ या सामग्री की दुकान हो, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके ही कोई नियर बाई में कोई भी ऐसी पूजा पाठ की दुकान हो, तो आप महाशिवरात्रि से पहले पहले इस दिव्य चैतन्य नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्राप्त कर लें। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच तक का शिवलिंग आप अपने घर में पूजा गृह में स्थापित कर सकते हैं। इससे बड़ा शिवलिंग फिर आप मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से महाशिवरात्रि से पूर्व शिवलिंग को ला करके इसका जो है आप स्थापन करके इस पर अभिषेक, पूजन और अर्चन करें। इस महाशिवरात्रि ये आप फिर से एक बार देख लें। नर्मदेश्वर शिवलिंग ये दिव्य शिवलिंग होता है। शिव महापुराण में यूँ तो कई प्रकार के धातु और रत्नों के शिवलिंग का महत्व बतलाया गया है। पार्थिव मिट्टी के शिवलिंग का भी बहुत महत्व है और पारेश्वर मरकरी का शिवलिंग का भी बहुत महत्व है। नवनीतम लिंग का भी बहुत महत्व है। कई प्रकार के शिवलिंग का, पाषाण के शिवलिंग का भी, और भी कई प्रकार शिवलिंग का महत्व है। लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व जो है वो बहुत ही दिव्य है, अलौकिक है। इसीलिए प्रत्येक शिव भक्त के पास अवश्य नर्मदेश्वर शिवलिंग होना चाहिए और इस नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्राप्त करके आप जो है इसका अभिषेक पूजन करें। इस महाशिवरात्रि के दिन आप 12 ज्योतिर्लिंग की पूजन करें। अपने घर में, अपने परिवार में बैठ करके आप 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। सौराष्ट्र सोमनाथम श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैन महाकालम ओंकार ममलेश्वरम, परलम वैद्यनाथम डांकन्या भीम शंकरम, सेतु वंदे तु रामेश नागेश दारुकावणे, वाराणस्याम विश्वेशम त्र्यंबकेशम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम गुष्म शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रथा पठेनर सप्त जन्म कृतम पाप स्मरणम ऋष्यति। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए इस दिव्य नर्मदेश्वर शिवलिंग पर आप
अभिषेक करें, पूजन करें, अर्चन करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, भगवान शिव के पंचाक्षर का मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय का ज़्यादा जाप करें। और भगवान शिव का यह दिव्य शिवलिंग आपको अवश्य मुक्ति देगा, धर्म देगा, अर्थ देगा, सब कुछ देगा। बस अपने महादेव पर विश्वास रखिए। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर शिव पूजा का विधान बतलाया गया है। आप इस पूजा को दिन में भी कर सकते हैं, अभिषेक, पूजन, अर्चन शिव का। सायंकाल भी कर सकते हैं, रात्रि काल भी कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन व्रत की भी बहुत महिमा है, जो है उस दिन व्रत करना चाहिए और भगवान जी की कथा सुननी चाहिए। शिव महापुराण की कथा अवश्य महाशिवरात्रि को श्रवण करना चाहिए। उस दिन का जागरण की बहुत महत्व है। शिवरात्रि की रात्रि को ये दिव्य रात्रि है, महारात्रि है। उस दिन आप जागरण करें, भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान शिव का जाप करें। मौन होकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुख होकर के भगवान शिव का ध्यान करें, तो आपको बहुत ही शक्ति, उनकी दिव्य किरणें प्राप्त होंगी। भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन आप ध्यान रखें। ये पूजन आप तभी करें जब आपके गले में रुद्राक्ष की माला हो। ऐसी रुद्राक्ष की माला आपके गले में होनी चाहिए और माथे पर, मस्तक पर चंदन भस्म का तिलक होना चाहिए, तभी आप शिव पूजा करें। यही शास्त्रीय विधान है। और विधिवत पहले आप चौकी पर नर्मदेश्वर शिवलिंग या कोई भी शिवलिंग जो शुद्ध हो, दिव्य हो, उसको स्थापित करें। फिर गणेश भगवान जी का पूजन करें, कार्तिक जी का, नंदी जी का पूजन करें और गुरु पूजन भी अवश्य करें। फिर भगवती पार्वती माता का पूजन करके उसके बाद आप भगवान शिव के इस दिव्य शिवलिंग का पूजन, अभिषेक, अर्चन करें और फिर आप आरती करें। इस पर चंदन, पुष्प, बिलपत्र इत्यादि अर्पित करते हुए धूप दीप नैवेद्य से महादेव का, इस दिव्य शिवलिंग का पूजन करें। और हो सके तो इस पर महामृत्युंजय का जाप भी आप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। धारण माला अलग होती है, जाप माला अलग होती है। ये 2 माला अलग अलग रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से जाप माला से रुद्राक्ष की, उससे भगवान शिव के महामंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, 21, 108 माला। जाप का और अभिषेक का, ध्यान का बड़ा महत्व है। उस दिन आप हवन भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हवन का भी बहुत महत्व है, दान का बहुत महत्व है, अन्नदान का बहुत महत्व है। तो इस प्रकार से सभी लोग उस दिन भगवान शिव का गान करें, नृत्य करें। भगवान शिव नृत्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें और शिव तांडव का पाठ करें। भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ करने का बहुत महत्व है। सहस्त्रार्चन करें, बिल्व सहस्त्रार्चन का बहुत महत्व है। 108 बिलपत्र या 1008 बिलपत्र लेकर के, जो बिल्कुल अखंड हो, खंडित ना हो, छिद्रित ना हो, बासी ना हो, शुद्ध हो, ताजे हों, उन बिलपत्रों का लेकर के आप इस नर्मदेश्वर शिवलिंग पर एक एक जो है बिलपत्र डालते हुए भगवान शिव का ओम नमः शिवाय से या भगवान शिव के सहस्त्र नाम के मंत्रों से आप बिल्व अर्चन करें, बिल्व इस पर डालें। और इस प्रकार से यह भी एक महापूजा होगी। इस बार हम महाशिवरात्रि को विश्व कल्याण के लिए बिल्वार्चनम, सहस्त्र बिल्वार्चनम करेंगे। 1008 बिलपत्रों से भगवान शिव नर्मदेश्वर की पूजा करेंगे, ताकि विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 फरवरी याद रखिएगा, पूरे विश्व में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और आप भी शुद्ध और सात्विक रूप से अपने घर में जो है भगवान शिव का, नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन करें।
या आपके पास में ही पड़ोस में या कहीं भी शिव मंदिर हो तो आप वहाँ जा कर के भी भगवान शिव की पूजा अभिषेक जाप कर सकते हैं। और इस दिन रुद्राक्ष पहनना बहुत महत्व होगा। आने वाली समय में मैं रुद्राक्ष पर एक विशेष क्लिप बनाऊंगा कि एक मुखी से 16 मुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, 5 मुखी, इन मुखों का क्या महत्व है और रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है और हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष के वृक्ष लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारी संस्कृति बची रह सके और हम पर शिव कृपा हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर भगवान नर्मदेश्वर जी को मैं प्रणाम करता हूँ और आपको भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। हर हर महादेव।